बच्चों, विषय हिंदी कक्षा 5 में आज की हमारी कहानी है स्वामी की दादी। यहाँ आपको चित्र दिखाई दे रहा है एक। इसमें एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी के पास लेटा हुआ है और इस बच्चे का नाम है स्वामीनाथन और इसकी दादी इसे प्यार से स्वामी बुलाती है। रोज स्वामी जो है वो रोज खाना खाने के बाद अपनी दादी से बहुत सारी ढेरों कहानियाँ सुनता है और उसके बाद ही सोता है। तो इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि जो स्वामीनाथन है वो अपने दोस्तों की कौन कौन सी बातें अपनी इस दादी को सुनाता है और दादी भी अपने ज़माने की बहुत सारी बातें जो है वो स्वामीनाथन को बताती है। आप भी अपने घर में अपने बड़ों से, अपनी दादा दादी, नाना नानी या फिर किसी अन्य बड़े से घर में कहानियाँ सुनते होंगे। तो चलो पढ़ते हैं हम इस कहानी को, स्वामी की दादी। इस कहानी को हम 2 भागों में पढ़ेंगे और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 13, स्वामी की दादी। बच्चों, ये पाठ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। तो स्वामी की जो दादी है ये कहाँ रहती थी? बैठक यानी घर का वो भाग जहाँ पर जब भी कोई बाहर से आता है, कोई मेहमान आता है तो उनको बिठाया जाता है, और भोजन कक्ष घर का वो भाग जहाँ पर घर के सभी सदस्य बैठकर खाना खाते हैं। तो बैठक और भोजन कक्ष के बीच में एक थोड़ा कम हवादार और अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। अब हम पढ़ते हैं कि उनका सामान क्या था। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा। वर्गाकार यानी कि ऐसा बक्सा जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यानी तीनों ही जो है एकदम बराबर हो, एकदम चौकोर हो। तो इस तरह का उनके पास एक बक्सा था और उनके पास उनके बिस्तर थे और लकड़ी का एक छोटा बक्सा, मतलब लकड़ी का एक छोटा बक्सा भी उनके पास था। अब उसमें क्या क्या सामान था? तो लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। तो अक्सर आपने देखा होगा आपके भी घर में, अगर आपके दादा दादी या नाना नानी या कोई और बुजुर्ग आपके घर में हो तो उनके पास उनके ज़माने के सिक्के या कुछ पुरानी चीज़ें मिल जाती हैं। तो उसी तरीके से स्वामीनाथन की दादी के पास क्या है? तांबे के सिक्के, यानी कि पुराने समय में। आजकल तो तांबे के सिक्के चलते नहीं हैं। इसके अलावा और क्या क्या है? इलायची, लौंग और सुपारी उस छोटे से बक्से में। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग, इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने आप को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस करता था। तो रात को जब सभी घर के बाकी भी लोग हैं, सारे खाना खाने के बाद स्वामीनाथन जो है वो अपनी दादी के पास चला जाता और दादी के पास उनकी गोद में सिर रखकर लौंग, इलायची की गंध भरे वातावरण में वो अपने आप को बहुत ही प्रसन्न और सुरक्षित, बहुत ही अच्छा उसे महसूस होता। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला। कौन? स्वामी बोला, ओह दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। अब जब भी जो स्वामी है वो अपनी दादी के पास बैठता है तो दादी को बहुत सारी अपने दोस्तों की कहानियाँ सुनाता है और ऐसे ही दादी से भी कहानियाँ सुनता है। तो ऐसे ही जो स्वामी है वो अपने दोस्त यानी कि राजम और मणि के बारे में बताता है। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है, स्वामीनाथन बोला। तो स्वामीनाथन अपनी दादी को कह रहा है कि भाई उसका जो दोस्त है उसके पास असलियत की यानी सचमुच की पुलिस की वर्दी है। सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। भाई पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफ़ी प्रभावित हुई। उनका सच में काफ़ी बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की
जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। तो स्वामी जो है वो अपने दोस्तों के बारे में बता रहा है और अपने दोस्त के जो उसके पिता हैं उनके बारे में बातें बता रहा है। तो वहीं ऐसे टाइम पे दादी को क्या याद आ जाता है, जो स्वामी है उसके दादा के दिनों की याद आ जाती है जब वो सब मजिस्ट्रेट थे। मजिस्ट्रेट कौन होता है, आपने जैसे देखा होगा, आपने टीवी में देखा होगा या कहीं और भी, जैसे जब कोर्ट होता है तो कोर्ट में एक जज होता है जो सभी फैसले करता है, तो वो मजिस्ट्रेट होता है। तो जो स्वामी है उसके दादा क्या थे, सब मजिस्ट्रेट, जिनके दफ्तर में किनके, उनके स्वामी के दादा, तो जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे, उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर, अधीर मतलब जब किसी में बिल्कुल भी धैर्य ना रहे कि भाई क्या होना है या कैसे, तो स्वामीनाथन अधीर होकर उसकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा। लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गड्ढमड्ढ करती हुई। यानी दादी को भी अपने टाइम की कहानियाँ याद आ गई, तो दादी भी जो है स्वामी को बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ बताने लगी। यहाँ पर आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें ये स्वामी है जो कि अपनी दादी के साथ बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, और दादी को भी कहानियाँ सुना रहे अपने दोस्तों की, और दादी से भी उनके ज़माने की कहानियाँ सुन रहा है।